तो जटिल अभिक्रिया वो होती है जो एक से अधिक पदों में पूरी होती है, और जो अभिक्रिया एक ही पद में पूरी हो जाती है उसे कहते हैं सरल अभिक्रिया। अब बताओ समझ में आ गया क्या जटिल अभिक्रिया? जब मैं जटिल अभिक्रिया का क्वेश्चन पूछूंगा ना आपसे, तो आप चारों खन्ने चित हो जाओगे, चारों खन्ने चित, और आपकी हालत ऐसी हो जाएगी कि चौबे चले छब्बे बनने और दूबे बनकर लौटे। तो जब कोई टीचर पढ़ाता है ना क्लास में, तो सब जो है ना चौबे जो होते हैं छब्बे समझते हैं अपने आप को कि हम तो पता नहीं क्या हो गए, और जब एग्जाम या पेपर या क्वेश्चन सामने आता है तो वे चौबे जो छब्बे बन गए थे ना, वे दूबे बन जाते हैं फिर दूबे। जटिल अभिक्रिया की कोटि सबसे धीमे पद पर निर्भर करती है। जो स्लोएस्ट स्टेप है वही वेग निर्धारक पद होता है, सबसे धीमा पद ही वेग निर्धारक पद होता है, या स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इस चीज को हम समझेंगे अभी, और इस चीज से ही रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। यदि कोई जटिल अभिक्रिया है और उसमें 4 पद हैं या 5 पद हैं, 5 पदों में वो अभिक्रिया पूरी होती है, और कोई आपसे पूछ लेता है कि इन 5 पदों में से कौन सा पद है जिसके ऊपर अभिक्रिया का वेग निर्भर करेगा, या ऐसा कौन सा पद है जिसकी सहायता से हम अभिक्रिया की कोटि याद कर सकते हैं, तो आपको बताना है कि हमें यह बता दो कि इन 5 पदों में से कौन सा पद, कौन सा स्टेप, कौन सा चरण सबसे धीमी गति से चल रहा है। क्योंकि जो सबसे स्लो स्टेप होगा ना वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, वही वेग निर्धारक पद होगा।